हेलो बच्चों, आज मैं आपको रामायण की चौपाई सुनाने वाली हूँ। कहते हैं रामायण की चौपाई सुनने मात्र से हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं। अब फिजिकली स्ट्रांग क्या होता है? जैसे कई बार आपको चोट लग जाती है, आप गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है तो आपको इतना फील नहीं होता, आप बहुत बहादुर बन जाते हैं। और मेंटली स्ट्रांग क्या होता है? जैसे कि अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, ऐसा कभी कभी होता है ना, हम किसी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसको कोई आइडिया नहीं आता। लेकिन जो रामायण की चौपाई सुनते हैं, जब आप मुसीबत में होते हो फिर भी आपको आइडिया आ जाते थे, यानी कि आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आप लोग रामायण की चौपाई सब लोग सुनेंगे। अच्छा, पहले मैं ये बताती हूँ रामायण की चौपाई होती क्या है। चौ माने चार, चौपाई कहते किसको है? जिसके अंदर में चार लाइन होती हैं उसको बोलते हैं चौपाई। ओके, तो सब लोग रेडी हैं सुनने के लिए? ध्यान से सुनेंगे और आप मॉर्निंग में भी इसको सुनेंगे, इसको इवनिंग में भी सुनेंगे, दादी को भी सुनाएंगे, दादू को भी सुनाएंगे, सब लोग मिलकर सुनेंगे। ठीक है। प्रभसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। प्रभसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अच्छा बच्चों, आपको पता है इस चौपाई का मीनिंग क्या है? इस चौपाई का मीनिंग है कि जब हम कौशलपुर के राजा यानी कि भगवान श्री राम को अपने हृदय में बसाकर जब कोई भी काम करते हैं तो हमारा वो काम सिद्ध हो जाता है। प्रभसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। गरल सुधार करहि मिताई। गरल यानी कि विष यानी कि जहर, सुधा यानी कि अमृत। जो इंसान ईश्वर को मानता है, ईश्वर को भजता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है तो उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है। गरल सुधार करहि मिताई, गौपद सिंधु। गौपद यानी कि गाय के पैर, गाय के पैर को बोलते हैं खुर। गौपद सिंधु यानी कि गाय ने खुर मारा हो और वहां से पानी फूटा हो, यानी कि उस इंसान के कार्य ऐसे इतनी सरल हो जाते, इतने इजी हो जाते हैं कि अदरवाइज हम पानी कब निकलता है? जब उसको बहुत सारा ज़मीन को बहुत 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 खोदना पड़ता है तब पानी निकलता है। लेकिन जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर के सहारे रहता है, जो ईश्वर को भजता है, उसके काम ऐसे सिद्ध हो जाते हैं कि गाय ने खुर मारा हो और वहाँ से समुद्र निकल आए हो। समुद्र यानी कि सागर, सागर यानी कि सी, वहाँ से पानी फूट आए हो। गौपद सिंधु अनल सितलाई। और उसके जीवन में अगर बहुत दुख आ जाए, बहुत सारे दुख आ जाए, मग्न मानो कि उसके जीवन में अग्नि चल रही हो तो वो शीतल बन जाती है, उसको वो सहारा मिल जाता है ईश्वर का, और उसके लिए वो दुख भी अग्नि के समान नहीं लगते, शीतल छाया के समान लगते। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चौपाई किसने बोली। ये चौपाई बोली लंकिनी ने। आपने उसका नाम सुना है? लंकिनी कौन थी? हाँ, लंकिनी थी लंका की कौन थी? गार्ड, लंका की सिक्योरिटी करती थी। लंका नगरी के बाहर उसके गेट पर रहती थी और वो बहुत बहुत बलवान थी, बहुत ब्रेव भी थी। एक बार क्या होता है, ये सब आप लोगों ने स्टोरी देखी हुई है मुझे लगता है। ये हनुमान जी का कार्टून आता था ना, उसमें एक स्टोरी थी, रामायण की पूरी वाली स्टोरी थी, इसमें वही वाली स्टोरी सुनाएगी मैम। लेकिन इसमें लंकिनी के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताऊंगी। उसके बाद क्या होता है कि हनुमान जी जो हैं सीता जी की खोज करने के लिए कहाँ पर जाते हैं? लंका नगरी में। कहाँ पर जाते हैं? लंका नगरी में। और वहाँ पर जा कर के लंका नगरी बहुत सुंदर थी, वो गोल्डन थी, वो गोल्ड की बनी हुई थी, इतनी ब्यूटीफुल थी। उसको देख, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पैलेस, ऐसे सोचते हैं। अब वो सोचते हैं बाहर तो इसके कोई लेडी खड़ी है, कोई राक्षसी खड़ी है, पता है मुझे क्या करना चाहिए।
वो छोटा सा एक टाइनी सा एक रूप रख लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल छोटू बन जाते हैं, छोटू से मंकी बन जाते हैं और चुपके चुपके से गेट के अंदर से ऐसे करके जाने लगते हैं। लंगड़ी बोलते हैं, हाँ कहाँ जा रहा है, मेरी इच्छा के बिना इसके अंदर कोई नहीं जा सकते, मैं सबको खा जाती हूँ, हा 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 हा। अब हनुमान जी क्या करते हैं, उसको जोर से एक पंच मारते हैं और वो चक्कर खा के वो नीचे गिर जाती है और उसकी नोजी से बहुत सारा ब्लड आने लग जाता है। अब वो एकदम से ऐसे करती है, फिर एकदम से उठती है वो, और उठने के बाद में वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। बोलती है, मैं समझ गई, तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, तुम कोई मंकी नहीं, ऐसी छोटे मोटे मंकी नहीं हो, तुम तो भगवान के दूत हो। क्योंकि जब रावण को भगवान ने यानी कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब उन्होंने ये भी कहा था कि इस लंकिनी को जब कोई वानर आकर के इसको प्रहार करेगा, इसको मारेगा और इसका ब्लड निकलने लग जाएगा, तब समझना कि आपकी लंका नगरी का विनाश हो जाएगा, मीन्स लंका नगरी का दी एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब आप राम के दूत हैं और आप आराम से इस लंका नगरी में जाइए। तब वो लाइंस बोलती है, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। हमें स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान का बताया हुआ रास्ता क्या होता है? क्या मंदिर में घंटी बजाना ही भगवान की पूजा होती है? बिल्कुल नहीं, वो पूजा नहीं होती भगवान की। हाँ, वो भी होती है, ठीक है। अगर किसी के पास घंटी बजाने का टाइम नहीं है, किसी के पास टेम्पल यानी कि मंदिर जाने का टाइम नहीं है, तो क्या मतलब उस इंसान ने भगवान की पूजा नहीं की? क्या वो भगवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं गया? हमें अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, जैसे कि हमें किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें उससे सॉरी बोल देना चाहिए। तो आपको मैं आज 3 मैजिक वर्ड्स भी बताती हूँ, सॉरी, प्लीज़। और जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो आप उसकी चीज़ छीनेंगे नहीं बिल्कुल भी, उसे क्या बोलेंगे, प्लीज़ मुझे दे देना, प्लीज़ गिव मी दिस थिंग, तो वो आपको प्यार से दे भी देगा। तो आपको मैं 3 मैजिक वर्ड्स बताती हूँ, सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू। और जब कोई आपकी मदद करता है, जब कोई आपकी हेल्प करता है, तो आपको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू। तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। तो दीज आर 3 मैजिक वर्ड्स, sorry, please and thank you. Will you recite rhyme with me related to these magic words? Okay, let's start with me. First listen to your teacher, then you will sing. Manners are such lovely things, it's really fun to say. Sorry, please and thank you in such a nice way. Repeat it again with me. Manners are such lovely things, it's really fun to say. Sorry, please and thank you in such a nice way. Boys will do like this and girls will do like this, okay? Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. God sing it loud. These are the magic words, we sing it loud, we sing it loud. Did you enjoy? Okay, clap for yourself.